ये यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है अम्मा के यहाँ का। ये बस कितना अच्छा मौसम हो गया ना, बारिश हो गई तो मस्त मौसम। पूरे भाई मांगन विधि राम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अपने इस मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, इन त्योहारों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये मेरा ब्लॉग जन्माष्टमी के ही दिन जाएगा। तो ये क्या था ना, जैसे हम आपको पिछली वीडियो दी थे ना, उसके जस्ट आगे से था पूजा वगैरह, वो हरछठ वाली। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे। जो पत्ता दिख रहा है आपको, तो इसमें 7 पत्ता महुआ और दही इनको CMI को भोग अर्पित करेंगे। तो और ये 7 देवरानी का था, 7 मेरा था और 12 सरला का था। सरला के साथ 12 करवाती होंगी। और पता है हम लोग भुकुआ वगैरह में पूजा नहीं पूजते हैं, महुआ के पत्ते पर ही पुजवाती हैं अम्मा। अम्मा का भी 21 पत्ता था। अम्मा के 3 बच्चे हैं। तो अम्मा तो पूजा नहीं करती हैं, वो वाचमन वगैरह दे करके और पैर पड़ लेती हैं। पहले से भी पूछती नहीं थी और हम लोग उसको करवाती हैं। छोटी वाली देवरानी भी, वो भी व्रत थी, लेकिन वो नहीं है, मायके है, क्योंकि उनका जब से लड़का हुआ है ना, तो हरछठ फर्स्ट ही पड़ी है, तो इसलिए वो मायके से ही लेंगी। और हमारी तरफ ऐसा है कि मायके से ही लो तो अच्छा रहता है। तो मायके गई हैं और इधर पूजा वगैरह सब कुछ हो रही है। और ये हो रही है इधर कथा। पास जाकर कहता है, बहू अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखने जाना है। तुम अपनी माँ को देख गलती हो गई है। मैंने आपको भैंस के दूध की दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया है। आप लोग ने पूजा शुरू नहीं की है, इसीलिए उसे अलग कर दीजिए और भैंस के इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है और वह अपने मायके चली जाती है। रामा अयोध्या ससुराल जाना के पूरे, जाना के पूरे नैहार हो। रामा दूसरा मगाने सिया मगाने विधि, पूरे भाई मगाने विधि रामा मगई कौशल्या जैसे सास ससुर राजा दशरथ, ससुर राजा दशरथ हो। तीसरा मगन सिया मगई मगन विधि, पूर्वई मगन विधि सीता मगई सुभद्रा जैसे ननदोइया राजा अर्जुन, ननदोइया राजा
फिर भी हाँ। कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी चाहिए पापी पपी है का काली कोयल का खाली कोयल हो रामा का चाहिए बकरे दिल करियानी दरियाना नीला गए दरियाना नीला गए। तो फ्रेंड्स जैसे ही पूजा वगैरह कंप्लीट हुई, इससे पहले भी सोहर हुई थी और पूजा हो रही थी तब भी ये लोग सोहर गा रही थी और बहुत ही अच्छा लगा। ये लोग बहुत अच्छा सोहर गाई, हम भी एक दो गाए थे। और पता है जब सामूहिक पूजा होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, सबको एक साथ में इकट्ठा। वैसे तो कभी किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे से मिलने का, लेकिन यही बस त्यौहार में ही मौका मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। गाँव में शुरुआत जाना तो बहुत कम ही होता है हमारा। चले सब ले थाली देखो जल्द दे ना, हमें आसन पर बदल छोड़ ले। चलो तो फ्रेंड जैसे पूजा किए तो यहाँ पर मंदिर के सामने हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट करवाए और अब चलना था घर। अम्मा को ढूंढ रहे थे और बुआ को, तो ये लोग तो पहले ही निकल गई थी, पूजा हो रही थी जब वहाँ पर तभी। और 3 लोगों की और कमी थी, 2 ननद नहीं थी और एक देवरानी छोटी वाली नहीं थी। तो छोटी वाली देवरानी तो अपने मायके हैं वो, और ननद लोग आई ही नहीं थे 2। देखिए कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल बारिश हो गई ना तो अच्छा लगने लगा और बिल्कुल हरा भरा। ये मेरा गाँव है जहाँ अम्मा रहती हैं, सबको पता है तो अपने घर पर दिखा देंगे। साड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। ये यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है अम्मा के यहाँ का। ये बस कितना अच्छा मौसम हो गया ना, बारिश हो गई तो मस्त मौसम। ये सामने जस्ट कितना अच्छा व्यू, फिर अम्मा का घर, ये रहा घर। लो खा लो दही बस बउआ, देखो नहीं लेना है थोड़ा सा लाला लो घुमा के खोलत जा तो सब चीज कुछ नहीं बने। तो फ्रेंड्स आ गए थे, शाम को बज रहे थे 8:30। तो अब फटाफट दे देते हैं अम्मा को और वो जेठानी जी को हम दे देते हैं दही महुआ, क्योंकि उन लोगों के घर में नहीं बनता है। हम तो खा के ही आए हैं, उन लोगों के लिए पर्सनल बनाते भी हैं। तो नमो ले जाओ दे दादी को और बड़ी मम्मी को। तो जैसे ही गांव से आए तो तुरंत प्रसाद देने लगे, क्योंकि रात भी हो गई थी, 8:30 बज गए थे। तो पहले अम्मा लोगों को दे देते हैं प्रसाद, क्योंकि अम्मा भी गई थी दुकान से आ गई होंगी, तो नमो से भिजवा देते हैं अम्मा को जेठानी को प्रसाद। और पता है जैसे महुआ पकाते हैं, महुआ पकाने के बाद कान्हा जी को भोग लगाए, भोग लगाने के बाद
तुरंत ही निकल जाते हैं गांव पूजने। और क्या है ना कि जैसे जब तक उस समय पर नहीं देते कि जैसे जब तक पूजाई नहीं कर लेंगे महुआ की तो हम कैसे दे दें प्रसाद में। तो वहाँ से पूजने के बाद आते हैं तभी देते हैं प्रसाद। खा पी के तो हम वहीं से आते हैं। तो फिर अम्मा को यहाँ आकर के अम्मा को जेठानों को नमो से भिजवा देती हैं प्रसाद इनके लिए। हाँ लो। रखे दादी को दे देना, दरगाह दादी को, अब तो उनको बड़ी मम्मी को। लो पकड़ो जल्दी से। नमो को चिल्ला कर थक गए पर लेकर के नहीं गए क्योंकि वो उनको वो बोलते हैं कि वहाँ अम्मा के एक बार जाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। बच्चे पता नहीं आजकल क्यों सीढ़ी चढ़ने के लिए इतना डरते रहते हैं। तो फिर हम ही लेके जा रहे थे कि ले जाते हैं, हम ही ले जाते हैं। और उधर देने के बाद ना अम्मा को जेठानों को देने के बाद फिर इसके बाद हम यहाँ जो दो मेरे बगल में पड़ोसन है उनके घर में भी महुआ नहीं पकता है तो फिर उनके लिए वो पकाए लगाने लगे 2 थाली प्लेट, क्योंकि 2 देवरानी जेठानी है ना तो दोनों में से किसी के घर में महुआ नहीं बनता है। तो उनके घर में भी भेजना था तो उनके घर में तो हम लेकर नहीं जाएंगे ना, मुँह से ही भिजवा देंगे कि ले जाओ दे आओ तुम। और पता है फ्रेंड्स, ये महुआ पकाने का जो अवसर होता है ना तो जिसके घर में खुशियाँ रहती है तो उन्हीं के घर में महुआ पकता है। जिनके घर में खुशियाँ ही नहीं तो कैसे महुआ पकाएं। हम उस चीज़ का व्यक्त नहीं करेंगे किस खुशी के लिए हम बोल रहे हैं, आप लोग खुद ही समझ जाओगे क्योंकि किसी को अच्छा लगे या नहीं। और भगवान से प्रे भी करते हैं कि हे प्रभु जिनके घर में खुशियाँ ना हो तो जल्दी से आए और सबको ये महुआ पकाने का अवसर मिले। तो जिनके इन लोगों के घर में ना जो पड़ोसन हैं इन लोगों के घर में हम भेज रहे थे। इन लोगों के घर में 2 लोग देवरानी जेठानी सगी हैं पर दोनों में से किसी के घर में खुशी नहीं थी। तो हर साल ही बच्चों से भिजवा देते हैं, हम ही लेके जाते, लेकिन थोड़ा रात हो गई थी तो नमो से भेज दे रहे थे। हैं बगल में पास में ही हैं। तो फ्रेंड्स सबको प्रसाद वगैरह दे दिए हैं, अम्मा लोगों को जेठानी जी को भी, और 2 घर में वो हम भिजवा दिए हैं। और कपड़ा चेंज कर दिया चाह करके आप थोड़ा सा आराम मतलब जाएंगे धुलेंगे हाथ मुँह, आप भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। खाना भी बनाना है इनके लिए मेरे को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। पर प्लीज़ दोस्तों एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।